अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है इंडियन मीडिया रिएक्शन के ऊपर। और कल के भी मैच के अंदर जो हमने कल भी वीडियो बनाई पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, उसमें सुशांत मेहता क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स यारी क्या कह रहा है, विक्रांत गुप्ता क्या कह रहा है। लेकिन साथ साथ हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी एनालिस्ट, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रमीज़ राजा से और देखते हैं कि वो जो है वो क्या बातें कर रहे हैं। कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप 20 रन से हार जाते, कोई मसला नहीं था। मगर इतना वास्ट डिफरेंस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में दिखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर के तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से, आपकी तरफ इंडिया की प्लानिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान को हराने की, जब पाकिस्तान ने उनको दुबई में 10 विकेटों से हराया। इनको आइडिया हो गया था कि इन्होंने गलती की है, चाहल को बाहर करके, कुलदीप यादव को बाहर करके। इन्होंने कुलदीप का पूरा 6-8 महीने इनको लगे हैं, 1 साल लगे और उसको वापस लेके आए क्योंकि, और फिर उसके बाद इन्होंने मॉडल भी पाकिस्तान वाला बनाया बॉलिंग का। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान करेंगे। और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की, विराट कोहली को हमने देखा कि उन्होंने एक दफा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों की इनिंग्स को? इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कि पिच मुश्किल थी, हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफिकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। सो ये उनकी क्लास थी, और उनका एक 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 नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। जबकि हमारे जब तक के 3-4 ओवर खेलेंगे नहीं, प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे नहीं, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आपने देखा केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, पहला मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद, और एकदम से वो फिट हो गए। और विराट कोहली को कई मौकों के ऊपर फेसेस पे उन्होंने आउटशाइन किया। तो इनकी बैटिंग तो शानदार थी, मगर उतनी ही बुझी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बैटिंग तो अच्छी थी लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग भी ख़राब करी। जैसे ही हम आउट नहीं कर पा रहे थे तो हमारे बॉलर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर आ गए और हमारे बॉलर्स उनको आउट नहीं कर पाए। बॉलिंग होगी एक ऐसी पिच के ऊपर जहां भारत ने करके दिखा दिया। मान लिया कि उनके 25-27 ओवर पाकिस्तान के हो चुके हुए थे जब आज बॉलिंग की, बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, मगर चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आया, लेग बॉलिंग नजर नहीं आई, कोई फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई। साथ साथ मेरा ख्याल है आप स्क्रीन पर भाई उनकी बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स भी देखते हो, फिर आप प्लीज बताते रहिए साथ। तो ये देखे ना, ये स्लिप में से गेंद गया, आपने स्लिप ही नहीं रखी हुई। अभी शुरू हुआ था सेकंड डे, फिर उसके बाद आपने हाफ चांसेस आपके पास आए, वो नहीं आपने एक्सेप्ट किए। तो ओवरऑल उनका रिदम बनने दिया आपने, और फिर इन दी एंड फिर बहुत मुश्किल हो गया था कि इसको कैसे क्लॉ बैक किया जाए इस सारे सिचुएशन को, क्योंकि हमसे, और हम इस साइकोलॉजिकल मैसिव डेंट है। इसलिए कि हम सोच रहे थे हमारी टीम अच्छी है, और जो कि अच्छी है, ठीक है, बुरा दिन हो सकता है आपका, ग्रांटेड, मगर कोई प्लान नजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, फाइट करके हार जाते हैं, शायद पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी टीम इतना ब्लेम नहीं होती। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में दिखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर के तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से, आपकी तरफ भी मदर बढ़ते हैं। अच्छा उधर, उसमें दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो हारिस रऊफ के हवाले से, उनकी इंजरी किस नोयत की है। दूसरा ये कि एक पूरे मीडिया के ऊपर ये चलता रहा जी कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस को चूज कर लिया गया, और ये भी बताइए किन रीजन पे होती है और किस तरह ये बात एक पूरा मीडिया सर्कुलेट करता रहा। और फिर बाद में हमने देखा कि नसीम शाह भी नहीं आए बैटिंग के लिए, तो दोनों के हवाले से शेयर करें। देखिए, हारिस का तो ये है कि कंकशन सिर्फ तब होता है जब आपके सर के ऊपर जो है बॉल लगे। तो उसके बाद अगर आपके इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप रेफरी के पास जाके अपना केस प्लीड करते हैं कि ये मतलब डेंजरस हो सकता है। तो उस केस में, या फिर अगर कोई कोविड हो गया किसी को, ये रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसमें आप जो है वो 11 में नहीं आ सकते, फील्डिंग करने आ सकते हैं। कीपर भी अगर इंजर्ड हो जाए तो उस जगह कोई कीपर आ सकता है फील्डिंग करने, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक अभी हारिस का जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7 से 10 दिन जो है अपेरेंटली उनको रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। और मेरा ख्याल है कि एशिया कप तो शायद वो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन होपफुली कि वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो जाए। नसीम शाह का ये है कि अभी तक कोई किसी भी ने अपडेट नहीं दी, नसीम शाह और लगता नहीं आखिरी ओवर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आई थिंक वो फील्डिंग करते हुए जब बॉल उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये अच्छा है कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, और फिर आई थिंक ये भी एक प्रिकॉशन था कि वो बैटिंग करने नहीं आए।
तो होपफुली दोनों जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इससे बुरी परफॉर्मेंस बैटिंग में हो नहीं सकती। बॉलिंग की तो चले जो था ही था, हाँ। बैटिंग में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस। और शुरू में हमने देखा या इवन एंड तक अब हमारे बैटर के बॉल्स टच ही नहीं होती थी बैट के साथ। अब फखर की बात करें, उस पर तो हमने बहुत ऑलरेडी भी बात कर ली। 50 गेंदें खेली, 27 किया। बाबर तो बिल्कुल निक में नजर ही नहीं आए। उनसे सीम समझी जा रही थी, ना स्विंग का पता चल रहा था। इमाम जल्दी आउट हो गए और बाद में जितने आए वो जिस तरह आपने मेरा ख्याल है हमने 10 चोज इस पे कर दिए हैं कि हमारे जो बैटर हैं वो हाथ से रीड नहीं करते, पिच से रीड करते हैं और ये कुलदीप यादव के गेस फंसेंगे। सब कुछ वैसे स्क्रिप्ट जो हमने बात की वैसे ही हुआ। आन जान जिमखाना का साथ भी साथ जिक्र हुआ विकेट था। भी देखते जाते हैं। आन जान जिमखाना ये आपने ये इसलिए कि ऐसे ही लग रहा था मुझे देख के, ये सिटिंग डक्स थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेट कर रहे थे कि अब ये अच्छा देखें बॉल अभी भी हुआ साथ-साथ। तो हम आउट हो जाएंगे। मैं मानता हूं पहले 5-6 ओवर मुश्किल बैटिंग, मगर कोई ना कोई तो आपके पास प्लान होना है ना। आपको प्लान रख के एक तरह से काउंटर अटैक कर लें, जितना भी अटैक आप कर सकते हैं सिंगल्स का। ये मुश्किल पिच के ऊपर या जहां गेंद सीम हो रहा है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है ये टेक्निकल एतबार से ठीक नहीं है जी। इनकी। बाबर आजम भी स्क्वायर अप हो रहे हैं आउट स्विंगर के ऊपर। फखर जमान को आइडिया कुछ नहीं था, इन स्विंग हो रहा है, बॉल आउट स्विंग ऐसे हो ही। रहा है। चले उनकी फॉर्म नहीं थी, उनको आप माफ कर देते हैं। बट बाकी जो है कुलदीप के अगेंस्ट देखे ना, टॉप ऑर्डर अगर आपका उड़ जाता है पेस से और मिडिल ऑर्डर उड़ जाता है स्पिन से, तो फिर स्पेशलिस्ट कहाँ है? बिल्कुल ऐसे ही। तो जब स्पेशलिस्ट, और ये इतनी भी ऐसी पिच नहीं थी कि आप 230 रन से हार जाएं। जी जी जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि स्किल भी बढ़ानी है, मेंटल एक तरह से आपको लिफ्ट भी चाहिए है, और बिल्कुल सही। शायद एक हमारा रियलिटी टेस्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अभी रमीज राजा ने कहा, हमारे पाकिस्तान के हेड कोच ने भी यही कहा है कि ये एक रियलिटी चेक है। पिछले 3 महीने से पाकिस्तान कोई भी वनडे, T20, टेस्ट मैच, किसी भी किस्म का कोई मैच भी पाकिस्तान पिछले 3 महीने में नहीं आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की टीम के लिए एक रियलिटी चेक था कि भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब क्वालिटी टीम, क्वालिटी बैट्समैन, क्वालिटी बॉलर सामने आएंगे तो वेयर आर यू गाइज स्टैंडिंग। तो दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी बैटिंग पे, स्पेशली मिडिल ओवर्स के अंदर। अगर जिस तरह रमीज राजा भी कह रहे हैं कि अगर ओपनर्स को अच्छे फास्ट बॉलर्स आउट कर देंगे और मिडिल ऑर्डर को जो है अच्छे स्पिनर्स आउट कर देंगे, तो स्पेशलिस्ट कहें भाई। क्या कोई स्पिन खेलने में, अगर इमामुल हक स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर उनकी स्पिनर्स तक बारी ही ना आए और उनको फास्ट बॉलर्स या मीडियम फास्ट बॉलर्स आउट कर दें, तो इसका मतलब मिडिल ऑर्डर के अंदर कौन है? इफ्तिखार है, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा के बारे में मैं कल भी बोल चुका हूँ, ही इज़ अ गुड फाइंड इन टेस्ट मैचेस। वनडे के अंदर अच्छा खेलते हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट एक ही चीज़ बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं। बार बार स्वीप शॉट मारते हैं, रिवर्स स्वीप शॉट मारते हैं, आउट होने की ट्राई करते हैं और आउट हो जाते हैं। और उसी की वजह से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता जा रहा है। चाहे चाचा इफ्तिखार में कहने लगा था, बेसिकली इफ्तिखार अहमद हो या जो है वो सलमान अली आगा हो, या मिडिल ऑर्डर में जो है रिजवान हो। रिजवान बहुत जल्दी में लगते हैं, ही बहुत तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पाँव जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, बैटिंग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, किसी का कोई होश नहीं है, कुछ भी नहीं है और पता नहीं क्या खेल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, रिएक्शन पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, मेरी नई वीडियो को लाजमी देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।